बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण से विभव हम लोग दो स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं, एक उसकी अक्षीय स्थिति में और दूसरी उसकी निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जैसे ये द्विध्रुव आपका है -q और v+q, इनको मिलाने वाली रेखा पर अगर आप कहीं ज्ञात कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा अक्षीय स्थिति, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि ये द्विध्रुव है, इसकी मध्य बिंदु है ये, तो इसकी लंबवर्धक रेखा पर अगर आप कहीं यहाँ 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 या इधर कहीं ज्ञात कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं अक्षीय स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति क्या होगी? अक्षीय स्थिति। हम लोग अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि आपका ये -q आवेश है और जो ये वाला आवेश है ये +q आवेश है, ठीक है। यहाँ पर एक ये A पर है और ये क्या है B पर है। इसकी जो मध्य बिंदु है वो क्या है O। मध्य बिंदु से एक तरफ दूरी क्या है L और दूसरी तरफ भी दूरी कितनी है L। अब अक्षीय स्थिति में आपको जो है मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर क्या है P है, इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु P की जो दूरी है वो मध्य बिंदु से ली जाती है, तो मध्य बिंदु से इस बिंदु P की दूरी कितनी हो गई? R हो गई, ठीक है। तो अगर अब हमको जो है द्विध्रुव के कारण से विभव ज्ञात करना है तो हमको पता होना चाहिए कि विभव के फार्मूले में दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। V बराबर होता है 1/4πε0 और Q/R। तो हमको क्या पता होना चाहिए? Q का मान और R का मान। तो परिमाण ये -q और ये क्या है +q है, ठीक, ये पता है। और हमको अब क्या चाहिए? R चाहिए। तो अगर हमको R चाहिए तो -q से अगर हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। तो -q से दूरी कितनी हो जाएगी? ये R है और ये क्या है L है, तो हो जाएगी R + L, ठीक है। R + L, ये दूरी -q से हो गई, ठीक है। और अगर हम +q से दूरी निकालें, ये दूरी कहाँ से? +q से, तो +q से अगर दूरी निकालेंगे तो यहाँ तक की हमको दूरी ये चाहिए, ठीक, यहाँ तक की दूरी चाहिए। ये दूरी कितनी है? पूरी R है और इतना माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा R - L, ये डिस्टेंस हो जाएगा R - L, ठीक है। इस तरह से हमको +q से भी दूरी पता चल गई और -q से दूरी पता चल गई। और हम जो है जो हमारी कंडीशन जैसी एक वैद्युत द्विध्रुव हम मान लेते हैं कि हमारा निर्वात में स्थित है, निर्वात या वायु में। तो निर्वात या वायु में रहेगा तो यहाँ का परावर्तांक जो k लगता है उसका मान कितना हो जाएगा? 1। तब फार्मूला हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हमने बता दी कि हमारा द्विध्रुव निर्वात में स्थिति है, ठीक है। अक्षीय स्थिति में हमको बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है? R है। और +q से इसकी दूरी, +q से बिंदु P की दूरी R - L और -q से कितनी है? R + L। तो अब इस कंडीशन में जो है आप +q के कारण से बिंदु P पर विभव, +q के कारण बिंदु P पर विभव, तो +q के कारण से क्या लिखा जाएगा? V+q लिख लेते हैं, 1/4πε0 और ये हो जाएगा +q और +q के कारण से दूरी कितनी है? R - L है। इसी तरह से -q के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा? V-q लिख लेते हैं इसे, ठीक है, 1/4πε0। अब ये माइनस है आवेश तो माइनस विभव हो जाएगा, ठीक है, -q लगा लेंगे, ये हो जाएगा R + L, ठीक है। तो हमको इस बिंदु P पर दोनों के नाते से विभव पता चल गया, ये मतलब +q के कारण से और ये -q के कारण से है। अब हम लोग जो है बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेते हैं और हमको पता है कि विभव क्या है? अदिश राशि है, तो इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है। खाली इस बिंदु P पर ये जो विभव आए हैं इनका हमको क्या लेना है? बीजगणितीय योग ले लेना है, ठीक। तो अब बिंदु P पर लिख लेते हैं परिणामी विभव कितना होगा? परिणामी विभव आपका हो जाएगा V = B+q और +B - q हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हम लोग इस पर लिख लेते हैं 1/4πε0 और ये q अपॉन एक डिस्टेंस कितनी है? R - L है,
ठीक है। और ये प्लस है तो यहाँ पर ये क्या है माइनस, तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q/R+L है। बस इसी को आप हल कर लेंगे। कॉमन जो चीज़ें हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर उसको लिख लेते हैं जो बचा हुआ है R-L और -R+L, ये बचा हुआ है। अब B बराबर हो जाएगा इसका एलसीएम R² - L²। और जब आप इसको हल करेंगे ये हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस क्या है R-L, ठीक है। ये R-L है तो हो जाएगा R² - L²। अब R+L और ये -R-L हो जाएगा। तो B बराबर ब्रैकेट खोलेंगे इसे, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। आगे कितना आप लिख सकते हैं L + L 2L, तो Q × 2L/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये R² - L² है ये, ठीक है। अब हमको पता है Q × 2L किसके बराबर है, ठीक है। तो हमको पता है चूँकि Q × 2L बराबर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ये, इसको हम लोग P से लिखते हैं। तो इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर P रखो और इसको इस तरह से लिखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको रखा P और ये हो गया R²-, ठीक है, ये आ गया। तो यही बिंदु P पर जो है परिणामी विभव है द्विध्रुव के कारण से, ठीक। अब अगर ऐसा हो यदि R का मान बहुत ज़्यादा हो किससे, L, ये जो दूरी बिंदु P की जो दूरी है यहाँ से L की अपेक्षा बहुत दूर हो, ठीक है। तो हम उस समीकरण में जो है इस वाले समीकरण में L को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बिंदु P का विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर P और L को हमने छोड़ दिया तो क्या हो गया R²। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में विभव कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R², विभव दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक बच्चों। तो ये कंडीशन हमको याद रखनी है। तो अच्छी स्थिति हमारा हो गया। अब दूसरी कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए सपोज ये आपका -Q है और ये क्या है आपका +Q आवेश है, ठीक है। ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी इस वाले आवेश की कितनी होती है L, ठीक है। और ये भी दूरी कितनी होती है L, ये बिंदु B पर है। और आपको इसकी लंबवर्धक रेखा पर कहीं भी अगर आपको ज्ञात करना, चाहे इधर चाहे इधर, तो मान लेते हैं इसकी लंबवर्धक रेखा पर जो है यहाँ से बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, Q के तो मान हमको दिए हैं पर R का मान, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए इसको इससे हम मिला देते हैं।
और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो अगर ये यल है और ये क्या है आर, पे डिस्टेंस हो गई √r² प्लस l², ये भी उतना ही हो गया r² प्लस l², ठीक। तो r का मान, ये डिस्टेंस हमको पता चल गया, ठीक, बिंदु P के लिए। तो अब प्लस Q के कारण से बिंदु P पर विभव, ठीक है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, B प्लस Q ये अपान डिस्टेंस क्या है r² प्लस l² है। इसी तरह से माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो ये माइनस Q के कारण से विभव यहाँ पर लिखा जाएगा B माइनस Q हो जाएगा। अब देखो ये माइनस Q है ना, ये अगर ये माइनस Q है तो विभव क्या हो जाएगा माइनस, तो उस माइनस को हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस Q के नाते विभव यहाँ पर ही पता चल गया, और ये माइनस Q के कारण से यहाँ का विभव ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बिंदु P का हम लोग परिणामी विभव निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, केवल बीजगणितीय योग ले लेना है, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेना है। तो इसके लिए B प्लस Q प्लस B माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। तो B प्लस Q 1/4πε0 Q अपान, ठीक है, ये है, और ये कितना है 1/4πε0 तो इस तरह से देख रहे हैं, ये विभव कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो निरक्ष रेखा पर, ठीक है, विभव क्या होगा 0 होगा, ठीक है। वो विभव चाहे यहाँ ज्ञात करें चाहे यहाँ कहीं ज्ञात करें, कहीं भी ज्ञात करें, परंतु निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण से विभव कितना होता है 0 होता है। तो इस तरह से हमने आज अक्षीय स्थिति में विभव जाना और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है बच्चों। तो अक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है 1/4πε0 P/r², लेकिन निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है 0 होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।